आज हम लोग को पढ़ना है भौतिक विभाजन, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, उससे पहले कल जो पढ़े थे थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। कल मैप वाला नोट्स डाले थे ग्रुप में, आप लोग देखे थे उसको। वो क्या है ना कि रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उसका आप फोटोकॉपी निकलवा के और जहां पे पढ़ते हैं ना वहां पे लगा दीजिएगा। मैपिंग जितना अच्छा होगा भूगोल उतना आसान हो जाएगा। हम लोग चलते हैं कल वाला थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा भारत जो था मान लेते हैं इस तरीके से एक आइडिया के लिए, ठीक है। चतुष्कोणीय आकृति है भारत का। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट जो फैक्ट हम लोग को याद रखना है कि भारत का ऑफिशियल जो नेम है, नेम अपने देश का ऑफिशियल नेम क्या है, तो हम आपको बताए थे या तो भारत बोल सकते हैं या फिर इंडिया बोल सकते हैं, भारत या इंडिया। बाकी जो इसका प्रचलित नाम है, ठीक है, उसमें हम आपको बताए थे कि आप जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, आर्यावर्त, उसके बाद भारतवर्ष, भारतवर्ष, ये सब बोला जाता है। पूरे देश का अपना जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। जो आपको याद होगा विश्व के क्षेत्रफल का, बताइएगा, बताइए, पॉइंट फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है, ठीक है। अपने देश का जनसंख्या कितना है? तो 1 अरब 21 करोड़, 1 अरब 21 करोड़ है। और आपको याद रखना है विश्व के जनसंख्या का बच्चों कितना है? 17.5% है। विश्व के जनसंख्या का 17.5% है अपने देश की जनसंख्या। आ जाएगा जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा हुआ है क्या? चीन। दूसरा पे आ जाएगा अपना भारत। तीसरा पे आपको बताए थे अमेरिका। तीसरा पे कौन? अमेरिका। चौथा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और पांचवा पाकिस्तान। बड़ा देश है कौन? रूस। फिर उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद बोलिएगा ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद 7वां स्थान पे भारत, और 8वां पे कौन है? अर्जेंटीना। भारत का बच्चों जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको किस नाम से जानते हैं? बोलिएगा। इंदिरा कौल, इंदिरा कौल के नाम से जानते हैं। और मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है इसको बोलते हैं कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। उसके बाद यहां पे बताइए जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? गौर माता, गौर माता। और जो सबसे पूर्वी हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? किबिथु। क्या बोलते हैं? किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और ये गौर माता कहां है? गुजरात में। इंदिरा कौल कहां? लद्दाख में। और कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ठीक, आपसे पूछा जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये कन्याकुमारी है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पे जो इंदिरा कौल है, ये है, याद है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। फिर यहाँ पे जो गौर माता है इसका देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। हिस्सा भारत का पश्चिमी है लेकिन देशांतर पूर्वी है। से यहाँ पे किबिथु का आ जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी, सॉरी पूर्वी देशांतर। हो गया पूरा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, याद करिए। 3, 2, 1 ऐसे बोले थे याद करने के लिए। 3, 2, 1 और लास्ट में 3 और 1 जोड़ दीजिए, अंतिम वाला शुरू वाला 3 और 1 4, तो हो जाएगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। उसके बाद बच्चों यहां से यहां तक का दूरी हम आपको बताए थे 2933 किलोमीटर। अगर कहेगा कि बताओ भारत के उत्तर दक्षिण जो लंबाई है और पूर्व पश्चिम जो लंबाई है दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे, ठीक है। तो इसमें से घटा लेंगे, घटाने के बाद 281 किलोमीटर आपका 3214 और 2933 घटाइए, 1 हो जाएगा, 11 में से 3 गया तो 8 हो जाएगा, 11 में से 9 गया 2, यानी 281 किलोमीटर का डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है, 281 किलोमीटर। उसके बाद बात किए थे हम लोग कि ये जो यहां से स्थलीय भाग है, ये जो है ना भारत का क्या है? स्थलीय भाग है, स्थलीय सीमा है। तो यहां से यहां तक का जो टोटल लंबाई होगा ये होगा कितना? 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर। उसके बाद बच्चों यहां से ये सब जो है भारत का जलीय सीमा है, इधर समुद्र है, तो इसका जो लंबाई होगा ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे जो इधर जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर जो आपका लक्षद्वीप है, इसको भी जोड़ दें इसमें,
तो प्लस इसमें प्लस द्वीप कर दे, प्लस क्या कर दे, द्वीप कर दे तटीय भाग में, तो ये हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, सब पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद कहेगा कि कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तो इधर 9 राज्य है, 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं, 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो 9 राज्य कौन कौन है, यहाँ पे है आपका, इधर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद गोवा है, उसके बाद आपका कर्नाटक है, उसके बाद यहाँ पे केरल है, फिर उसके बाद इधर तमिलनाडु है, तमिलनाडु, फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो टोटल क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो टोटल 9 राज्य जो है तट रेखा से लगा है। अब इधर वाला जो राज्य है ना, इधर गुजरात से लेके इधर जितना जो राज्य है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसी न किसी देश से टच रहेगा। ठीक है, क्योंकि इधर स्थलीय सीमा है, तो स्थलीय सीमा है, इधर आपका पाकिस्तान हो जाएगा, फिर उसके बाद अफगानिस्तान हो जाएगा, इधर आइएगा तो चीन हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे नेपाल हो जाएगा, इधर भूटान हो जाएगा, फिर इधर चीन और म्यांमार हो जाएगा। तो इधर वाला जो स्थलीय सीमा है वो किसी न किसी देश से टच करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किस देश से हमारा बाउंड्री लगता है, तो हमारा बाउंड्री लगता है किससे बताइए, बांग्लादेश से लगता है, बांग्लादेश से लगता है। इसको एक बार और याद कर लेते हैं, ठीक है, कल लिखवाए थे, बांग्लादेश से, फिर उसके बाद चीन से लगता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान और लास्ट में अफगानिस्तान। कौन बोलिएगा साहब कि किसके साथ कितना सीमा रेखा लगता है, बताइए, हाथ उठाइए। कितने लोग को याद हो गया है कि किसके साथ कितना, सबसे ज्यादा किसके साथ, बांग्लादेश। तो पक्का याद रखना है कि 40-96 किलोमीटर। सबसे कम किसके साथ, 106 किलोमीटर। ठीक है, 106 किलोमीटर। अब बच गया बीच वाला, हमको याद रखना है। ठीक है, तो चीन के साथ हम बताए थे 4 में से 1 घटाइए, 3488 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद पाकिस्तानी, दोनों दुश्मन है, दोनों क्या है, दुश्मन है, तो दोनों में 3 आएगा। ठीक है, दोनों में 3 आएगा, तो 3488 3323 किलोमीटर। फिर उसके बाद नेपाल, म्यांमार और भूटान से थोड़ा थोड़ा लगता है, नेपाल से 1751 किलोमीटर, इससे थोड़ा सा कम 1643 किलोमीटर, और भूटान से 600। इस तरह से हमारा सीमा रेखा भिन्न देशों के साथ लगता है। ठीक है, फिर आगे हम बताएंगे कि बांग्लादेश से कौन कौन राज्य लगता है, जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये बांग्लादेश से लगता है। चीन के साथ लद्दाख लगेगा, उत्तराखंड लगेगा, सिक्किम लगेगा और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ गुजरात लगेगा, राजस्थान लगेगा, पंजाब लगेगा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख लगेगा। और नेपाल से हमारा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ठीक है, और पश्चिम बंगाल लगेगा। तो ये सब याद हो जाएगा आपको, हम ट्रिक से याद करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए।